नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं अभिनव कुमार। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, दरअसल इरफान अंसारी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद फिर से जो है माहौल गर्मा गया है। इरफान अंसारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर कहा है कि उनके चेहरे जो है चमक उठे हैं। दरअसल आपको पता है कि राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो चली है। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से परिमल नाथवानी का जो नामांकन होल्ड हुआ था, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के तमाम ऐसे बड़े नेता विधानसभा में हो हल्ला किया और वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया था। उसके बाद से नाथवानी का जो नामांकन है उसे वैध करार दिया गया और इधर इरफान अंसारी का जो बयान है वो महिलाओं को लेकर कहा है कि बीजेपी के महिलाओं को लेकर के देखिए कैसे बीजेपी महिलाओं के चेहरे खुल उठे हैं, लगता है दिवाली और दशहरा आ गया है। और इसी बयान को लेकर अब जो है माहौल गर्म हो चला है। बीजेपी के जो विधायक हैं, महिला विधायक हो या बीजेपी की नेत्री हो, तमाम जो लोग हैं वो इरफान अंसारी को अब घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो पूर्णिमा दास की बात करें या गीता कोड़ा की बात कर ले, तमाम जो ऐसे नेता हैं वो इरफान अंसारी को अब अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इरफान अंसारी महिला विरोधी है और इरफान अंसारी इसी तरह से बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, चूँकि अब उनको जो है शर्म लिहाज बचा नहीं है। वो इसी तरह से बेतुकी बयान देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। तो देखिए, मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और बर्खास्तगी की मांग चल उठी है। अब बीजेपी इसे और आगे कैसे भुनाएगी ये देखना अहम होगा। रामायण में एक श्लोक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ ऐसी ही हालत झारखंड के बड़बोले और निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी की है, जिनसे खुद तो अपना विभाग संभल नहीं रहा है। आए दिन उटपटांग बातें करके मीडिया में बने रहने की इनकी आदत सी हो गई है और ऐसी ओछी मानसिकता वाले नेता से महिलाओं की इज्जत और सम्मान की उम्मीद करना ही बेकार है। रही बात दीपावली की, तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे यहाँ दीपावली और दशहरा साल में एक बार आता है और बड़ी धूमधाम से और खुशी के साथ हम लोग मनाते हैं। रही बात जमीर बेचने की, तो कोलकाता जाकर रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी जो बेशर्मी दिखाना नहीं छोड़ते, वैसे लोग पैसे की लेन देन और ज़मीर बेचने की बात करते हैं, तो ये आदत तो उनकी होगी और उनकी है, तो सभी लोग उन्हें वैसे ही नजर आ रहे हैं। इनकी हताशा और निराशा साफ नजर आ रही है कि ये मतदान से पहले ही चुनाव हार चुके हैं और जिस पार्टी में ऐसे बड़बोले नेता होंगे उस पार्टी का तो बंटाधार होना स्वाभाविक है। और एक बात और, चेहरे की चमक की बात कही थी माननीय मंत्री जी ने, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि जब कोई महिला विधायक चुनकर, जनता के विश्वास से चुनकर सदन में पहुंचती है, तो वो चेहरे की चमक से नहीं माननीय मंत्री जी, वो जनता के विश्वास से, संघर्ष से, कड़ी मेहनत से और जनता के लिए किए गए कार्यों के बदौलत वो पहुंचती है। तो जिस प्रकार से आप लोग सभी का अपमान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, करते रहिए। आने वाले समय में झारखंड की जनता, खास तौर पर हमारी नारी शक्ति, पूरी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का महिलाओं को लेकर के जो टिप्पणी आई है, मैं इस पर कड़ा आपत्ति व्यक्त करती हूँ। इनको न लूर है न ढंग है
ना ही इन महिलाओं के प्रति इनका सम्मान है। इस तरह की बयानबाजी इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, इस बात को दर्शाता है। इनको ऋण पास में जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और क्या काम करेंगे। मैं हेमंत सोरेन जी से भी सवाल करती हूँ, एक तरफ तो आप महिला सम्मान की बात करते हैं और आपके ही मंत्रिमंडल में रह के महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह के वाक्यों को बोलने वाले ऐसे मंत्री को आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। इसको तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। और मैं राहुल गांधी जी से भी मांग करती हूँ कि ऐसे निठल्ले मंत्री को रख करके महिलाओं का अपमान आप करवा रहे हैं, आप इसको तुरंत मंत्री पद से हटवाइए। अगर आप लोग में क्षमता नहीं है तो हम लोग सक्षम है ऐसे मंत्री को जवाब देने के लिए। इरफान अंसारी, आप तुरंत महिलाओं से आप माफी मांगे, अन्यथा जूतों की माला पहनने के लिए तैयार हैं। इरफान अंसारी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इरफान अंसारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नाथवानी के पीछे तमाम बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। पुरुष को तो छोड़ दीजिए, महिला कार्यकर्ताओं का देखिए किस तरह से चेहरा खिल उठा है। और अब वीडियो जो है सोशल मीडिया में आग की तरफ फैल गई है, चर्चा का विषय बन गया है और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, मुझे लगता है कि अब इसे लेकर और घमासान तेज होगा और बीजेपी इसे कैसे बुनाती है ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया, रांची।